अहंकार के वश में मुझसे अपराध बन गया है, मुझे बचा लीजिए। वाणी का अपराध बन गया है। उसके बाद उसी दिन धाम आके वैष्णव दर्शन करने लगे तो दोष दर्शन हो गया महाराज जी। महाराज जी, धाम नाम की आसक्ति रुक गई है, विचार भय और गंदगी छाई हुई है। हाँ, ऐसा हो जाता है। तो हम पहली बात ये कहते हैं कि सही माने में जब हम किसी को दोषी देखते हैं ना, तो वो दोषी होता नहीं है, दोष हमारे नेत्रों में होते हैं। सही माने में अगर हमारे नेत्र में राम है तो चराचर जगत राम दिखाई देगा। हमारे नेत्रों में काम है तो चराचर जगत काम दिखाई देगा। हमारे नेत्रों में श्याम है तो चराचर जगत श्याम में दिखाई देगा। हमारे नेत्रों में दोष है, हमारे हृदय में दोष है तो हमें दोषी दिखाई देगा। हमें कोई दोषी नजर नहीं आता है, गुरु कृपा से कोई दोषी नजर। अगर कहीं कुछ दोष की लीला होती है तो नजर आता है 3 गुणों का खेल है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, माया का खेल हो रहा है। हम वैष्णवों में दोष क्यों देखें? देखो, एक बात समझनी होगी, एक है साधक और एक है सिद्ध। सिद्ध तो निर्दोष होता है और साधक में कुछ दोष होते हैं जिनको त्यागने का प्रयास कर रहा है। चूक हो सकती है उससे, वो त्यागने का धीरे धीरे प्रयास करके सिद्धावस्था की तरफ चल रहा है। यदि साधकों में दोष दिखाई भी दे, माना कि दोष है, तो वहां प्रणाम करना चाहिए। बहुत बहादुर हो, भगवान के मार्ग में चल रहे हो, भगवान कृपा करेंगे, तुम्हें ये जो दोष है ये भी दूर कर देंगे, क्योंकि तुम बहुत बड़े का आश्रय लिए हो, बहुत बड़े करुणा निधान भगवान का आश्रय लिए हो। हमें उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, हमें उस पर घृणा बुद्धि नहीं करनी चाहिए। हो सकता है आज कमी है और कल ये ठीक हो जाए, कल बहुत अच्छा महात्मा बन जाए। तो पहली बात तो हमें वैष्णव में दोष दर्शन करना नहीं चाहिए, और दूसरी बात अगर हो जाए तो तत्काल प्रणाम करके और भगवान से क्षमा मांगने चाहिए, क्योंकि भगवान ही सब वैष्णव के स्वामी है। तो उनसे क्षमा मांगोगे तो हृदय शांत हो जाएगा। वाणी से तो कहना ही अगर कह दिया तो वज्र का पाप हो गया। भक्तन निंदा अति बुरी, भूल करो जिन कोय, किए सुकृत बहु जन्म के क्षण में डारे खोए। इससे बड़ा अपराध कोई नहीं है। यदि आप किसी भक्ति की निंदा करने लगे तो एक क्षण में बहुत जन्मों के किए हुए पुण्य क्षण में नष्ट हो जाएंगे। तभी फिर वो मन विचलित हो जाता है, गंदी बातें, गंदा चिंतन सब आ जाता है। तो हमें लगता है कि चाहिए कि आप गलती मानिए, जिन वैष्णव के प्रति दोष बुद्धि, उनका ध्यान कीजिए, उनके चरणों में वंदना कीजिए, और आगे से कान पकड़ करके कि कभी मैं किसी वैष्णव का दोष दर्शन नहीं करेंगे, किसी वैष्णव की निंदा नहीं करेंगे। ऐसे भाव से चलो तो भजन बन जाएगा। भजन करने वालों के लिए तो आज्ञा दी गई है, तृणादपि सुनीचेन, अपने को तृण से नीच समझना। तो आपने अपने में गुणाभिमान किया तभी दोष दर्शन हुए। क्या गुण है आप में? दूसरों में दोष देख रहे हैं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजू आपनो सो हमसे बुरा न। तो हमारे अंदर बुराइयां भरी, हमको अपनी बुराइयां निकालनी। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन भुआर। अपने हृदय को पवित्र करो तो भगवान का भजन बन जाएगा। नहीं तो खुदापन भो कर रही हो, ये धाम भजन इन सब से आपकी दूरी बन रही है। दूरी क्या, कुछ दिन बाद मन ही नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। अपराध बन जाए तो बिल्कुल भजन छूट जाएगा। बड़े बड़े सिद्धों का छूट जाता है, आप तो साधारण है। वैष्णव अपराध बन जाए तो सिद्धों के भी भजन में बाधा पड़ जाए, साधकों की तो बात क्या। इसलिए कोई वैष्णव निंदा करता हो तो कान में अंगुली डालो, राधा तुरंत हट जाओ वहां से। वैष्णव निंदा स्वयं तो करो मत और सुनो मत। वज्र की लीक है, फिर भोगना पड़ेगा। बहुत ये भयंकर अपराध है। इसलिए संतों के, वैष्णव के चरणों में नमन करो। उनमें जो कमियां हैं उनके नाथ ठीक करेंगे, प्रभु उनके स्वामी है, वो ठीक कर देंगे। अपने को अगर ऐसा लगता है कि हमारे प्रति उनका गंदा भाव है तो दूरी बना लेनी चाहिए, डांट देना चाहिए, लेकिन निंदा नहीं करनी चाहिए। किसी कारण से अगर